नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम अपनी इस हिंदी व्याकरण की कक्षा में सकर्मक और अकर्मक क्रिया का अध्ययन करते हैं। इससे पहले हमने सकर्मक क्रिया के अंतर्गत कुछ नियम जाने थे, कुछ कर्म को पहचानने के तरीके जाने थे। आज हम उसके आगे अध्ययन करेंगे। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारी इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। आइए अध्ययन करते हैं हम सकर्मक क्रिया के नियमों को। आइए देखते हैं अगला नियम। इससे पहले हमने कुछ नियम जान लिए थे और आज हम उससे आगे अध्ययन करेंगे। आज हम देखते हैं सकर्मक क्रिया को पहचानने के नियम के अंतर्गत चौथा नियम। मित्रों, इससे पहले हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि जो हमारी सकर्मक क्रिया थी उसको हम किस प्रकार से पहचान रहे थे। जैसे कि हमने देखा था लास्ट नियम के अंतर्गत कि हमारे वाक्य के अंदर केवल कर्ता और क्रिया ही दिया गया था और कर्म उसमें छुपा हुआ था। तो वहां पर हमने देखा था कि यदि ऐसी स्थिति बने और हमें कर्म वाक्य में ना दिया हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। तो वहां पर भी हमने आपको बताया था कि ऐसी स्थिति में भी हमें क्रिया से क्या का प्रश्न कर लेना चाहिए। यदि क्रिया हमें क्या का उत्तर देती है तो वही क्या का कोई संभावित उत्तर ही हमारा कर्म होगा और ऐसी क्रिया हमारी सकर्मक होगी। आइए मित्रों, आज हम उसके आगे अगले नियम पर चलते हैं। हमारा जो अगला नियम है, हमारा कहता है कि यदि वाक्य में अर्थात हमको वाक्य दिया ही ना गया, जो हमारा अगला चौथा नियम है वह कहता है कि हमको वाक्य दिया ही ना गया हो और वाक्य के स्थान पर हमें केवल और केवल 4 विकल्प के रूप में क्रियाएं ही दे दी गई हो, तब हम कैसे पहचानेंगे कि इन 4 विकल्पों में कौन सी क्रिया सकर्मक है। तो ऐसी स्थिति में हमें तब भी क्रियाओं से क्या का प्रश्न कर लेना चाहिए। जो क्रिया हमें क्या का उत्तर देगी वही क्रिया हमारी सकर्मक होगी। स्पष्ट है मित्रों? तो आइए इसको देखते हैं। चौथा नियम हमारा मित्रों, यदि केवल विकल्प के रूप में 4 क्रियाएं ही दी गई हों तो ऐसी स्थिति में हमें क्रिया से क्या का प्रश्न कर लेना चाहिए। यदि कोई क्रिया क्या का उत्तर देती है तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया होगी। तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया
होगी। आइए मित्रों उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे हम कह सकते हैं, हमें 4 विकल्प केवल दिया गया होगा और उन 4 विकल्पों में हमें देखना है कि कौन सी क्रिया हमारी सकर्मक है या अकर्मक है। तो मान लीजिए हमें प्रश्न दिया गया है कोई, निम्न में कौन सी क्रिया सकर्मक है। ऑप्शन ए रोना, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चलना और ऑप्शन डी दौड़ाना। ऑप्शन डी दौड़ाना। तो ऐसी स्थिति में हमें इन 4 क्रियाओं में पहचानना है कि कौन सी क्रिया हमारी सकर्मक होगी। तो हम प्रत्येक क्रिया से क्या का प्रश्न कर लेते हैं। हमने प्रश्न किया क्या रोना, कोई उत्तर मिला नहीं, इसका मतलब उत्तर नहीं मिला तो सकर्मक नहीं। क्या सोना, कोई उत्तर मिला नहीं, इसका मतलब सोना भी सकर्मक नहीं। चलना देख लेते हैं मित्रों। यहां पर भी हमने क्या से प्रश्न किया और क्या का उत्तर हमें मिला नहीं मिला। दौड़ाना, यहां से देखते हैं दौड़ाना, क्या दौड़ाना, दिमाग दौड़ाना, घोड़े दौड़ाना या कुछ भी दौड़ाना। तो यहां से हमको कोई संभावित उत्तर मिल रहा है। मिल रहा है। इसका मतलब यह जो क्रिया हमारी है, यह क्रिया हमारी क्या है मित्रों, सकर्मक है। यह क्रिया हमारी सकर्मक है। स्पष्ट है मित्रों। इस प्रकार से ही हमें 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना होता है और उसको पहचानने का तरीका यही है कि हमें प्रत्येक क्रिया से क्या का प्रश्न करना है। जो क्रिया हमें क्या का कोई उत्तर दे दे वही हमारा क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी। स्पष्ट है। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। आगे जैसे कह दिया गया, एक प्रश्न और, देखना, सजाना, और उठाना। उठाना नहीं, उड़ाना। में कौन सी क्रिया सकर्मक है। कौन सी क्रिया सकर्मक है। ऑप्शन ए देखना, सजाना। ऑप्शन बी सजाना, उड़ाना। ऑप्शन सी हमको दिया गया है देखना और उड़ाना और ऑप्शन डी दिया गया है देखना, सजाना और उड़ाना।
इस तरीके से यदि हमें प्रश्न दिया गया है तो हम कैसे जानेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा, कौन सा विकल्प एकदम सत्य है। तो हमने देखा भाई, देखना, क्या देखना, कुछ देखना। देखने के लिए हमने चित्र देखा, पत्र देखा, टीवी देखा, मोबाइल देखा, उत्तर मिल रहा है। सजाना, क्या सजाना, घर सजाना या कुछ और सजाना, तो उत्तर मिल रहा है। सजाना का उत्तर मिल गया। उड़ाना, क्या उड़ाना, पतंग उड़ाना, तोते उड़ाना, पक्षी उड़ाना मिल रहा है। इसका मतलब तीनों के तीनों हमारे क्या सकर्मक हैं। तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर तीनों ऑप्शन दिए गए। इसका मतलब हमारा ये वाला उत्तर सही होगा। स्पष्ट है मित्रों? चलिए आइए अब अगले नियम पर चलते हैं। कैसे हम अगले नियम में पहचानेंगे कि कोई क्रिया हमारी सकर्मक है या नहीं है। देखिए मित्रों, जो अगला नियम हमारा है, पांचवा नियम, मान के चलिए यदि हमें कोई वाक्य दिया गया है और उस वाक्य में हमें कर्म दिया गया हो और क्रिया दी गई हो, तो ऐसे स्थिति में हमें कर्म ही कर्ता महसूस होता है और हम क्रिया को अकर्मक कर देते हैं। स्पष्ट है? तो आइए देखते कैसे हम जानेंगे कि ऐसी स्थिति में हमारा कर्म और क्रिया केवल दिया हो, कर्ता ना दिया हो, तो कैसे हम जानेंगे कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। आइए, वाक्य में यदि कर्म और क्रिया ही दिया गया हो, वाक्य में यदि कर्म और क्रिया ही दिया गया हो तथा कर्ता ना दिया हो, तो ऐसी स्थिति में हमें कर्म ही कर्ता प्रतीत होता है। तो हमें कर्म ही कर्ता प्रतीत होता है। चलिए, तो कैसे पहचानेंगे कि क्रिया हमारी सकर्मक है या कर्मक है? आइए देखते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे हमने कह दिया बस चलती है, बस चलती है। ठीक है मित्रों, बस चलती है। अब यहां पर 2 ही चीज दी गई है, तीसरा कुछ नहीं है। चलना हमारी क्रिया है और हमें पता है उत्तर हमने प्रश्न किया क्या चलती है, तो उत्तर हमको मिलेगा कि बस चलती है। तो बस हमारा यहाँ पर कर्म है। क्या ये बताइए मित्रों, बस क्या स्वतः चलती है? नहीं, बस को कोई ना कोई चलाता है। इसका मतलब बस को चलाने वाला जो करता है वह वाक्य में छुपा हुआ है। इसका मतलब बस स्वतः नहीं चलती है, बस स्वतः नहीं चलती है, बस चलाई जाती है और चलाने वाला कर्ता छुपा हुआ है। चलाने वाला छुपा है, अर्थात कौन छुपा है? कर्ता छुपा हुआ वाक्य में बस स्वतः नहीं चलती है। इसी प्रकार से हमने कह दिया गेहूं पीसा जाता है, गेहूं पीसा जाता है। ठीक है, गेहूं पीसा जाता है।
अब यहाँ पर क्या है भाई, पीसना पीसा जाता हमारी पूरी की पूरी क्या है, क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया हो गई, और सॉरी द्विकर्मक कह रहे, संयुक्त क्रिया हो गई यहाँ पर हमारी। और गेहूं हमारा क्या है, कर्म हो गया। लेकिन गेहूं स्वतः तो नहीं पीसा जाता मित्रों, कोई ना कोई गेहूं को पीसता ही है, अर्थात जो पीसने वाला है वह करता है, और कर्म हमारा क्या है, गेहूं है। तो ऐसी क्रिया हमारी क्या होगी मित्रों, सकर्मक होगी। और यहां पर भी ये क्रिया हमारी क्या है, सकर्मक ही है। स्पष्ट है मित्रों। तो ये हमारे कुछ नियम थे मित्रों सकर्मक क्रिया को पहचानने के। आइए अब हम चलते हैं अकर्मक क्रिया की तरफ। अकर्मक क्रिया मित्रों, हमने प्रारंभ में ही देखा था कि जिस क्रिया के साथ कर्म पाया जाता है वह सकर्मक क्रिया होती है, और जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता वह क्रिया हमारी अकर्मक होती है। तो सीधी सी बात है, यहां पर हम देख लेते हैं, कह सकते हैं कि जिस क्रिया के साथ कर्म का अभाव होता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। स्पष्ट है मित्रों, वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है मित्रों, जिस क्रिया में कर्म का अभाव पाया जाता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। अर्थात हमको पता है किसी भी वाक्य में मुख्य अंग तीन होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया, अर्थात इसमें से एक अंग गायब रहता है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी पहचान के नियम, अकर्मक क्रिया के पहचान के नियम। कैसे पहचानेंगे कि यह क्रिया अकर्मक है? तो देखते हैं मित्रों, हमने क्या बताया, कर्म का अभाव होता है, और पीछे सकर्मक क्रिया की पहचान में आपको बताया था कि वाक्य में आए क्रिया से हमें क्या का प्रश्न करना है। यदि क्रिया क्या का उत्तर देती है तो वह क्रिया हमारी सकर्मक होगी। अर्थात जब क्या का उत्तर नहीं देगी तो हमको कर्म प्राप्त नहीं होगा, और जब कर्म प्राप्त नहीं होगा तो क्रिया हमारी अकर्मक होगी। तो यहां देखते हैं, हम कह सकते हैं वाक्य में आई कोई क्रिया से क्या का प्रश्न करने पर यदि क्रिया कोई उत्तर नहीं देती है तो वह क्रिया क्या होगी? अकर्मक होगी। स्पष्ट है मित्रों, जब हमें वाक्य में कर्म की प्राप्ति होगी ही नहीं तो क्रिया हमारी कर्मक ही होगी। स्पष्ट है। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कह दिया मित्रों,
रोहित लेटा है। अब यहां पर मित्रों लेटना हमारी क्रिया हो गई और इस क्रिया से हमें क्या करना है मित्रों, क्या का प्रश्न करना है। क्या लेटा है, रोहित क्या लेटा है, कोई उत्तर मिला नहीं। अर्थात यहां हमें जब कोई उत्तर नहीं मिला तो क्रिया हमारी क्या हो गई मित्रों, अकर्मक हो गई। इसी प्रकार से हमने कह दिया मीना रो रही है, मीना रो रही है। अब रो रही है तो प्रश्न किया क्या रो रही है क्रिया से, तो कोई उत्तर नहीं मिला हमें। तो इसका मतलब मीना कर्ता और रो रही है क्रिया है, कोई उत्तर नहीं मिला तो हमारी क्रिया कैसी हो गई, अकर्मक हो गई। आगे और देखते हैं उदाहरण मित्रों। जैसे हमने कह दिया पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। उड़ना हमारे मित्रों क्रिया है और यहां से हमें प्रश्न करना है क्या उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा। कौन उड़ते हैं, तो पक्षी उड़ते हैं, क्या उड़ते प्राप्त नहीं हो रहा है। हाँ मित्रों, कभी कभी हमारा जो हमने एक नियम बताया था कि व्यक्ति जिस स्थान पर जाता है वह स्थान कर्म कहलाता है, तो उसके आधार पर कभी कभी बच्चे आकाश को कर्म मार देते हैं और गलत बात है। लेकिन आकाश हमारा कर्म नहीं, आकाश हमारा क्या है, अधिकरण है। आकाश हमारा मित्रों क्या है, अधिकरण है। हमने पढ़ा है कर्ता ने कर्म को और अधिकरण में या पर, ठीक है ना, हमने पढ़ा है। इसीलिए आकाश हमारा क्या हो गया, अधिकरण हो गया, उड़ने का आधार हो गया और क्रिया हमारी कैसी हो गई यहां मित्रों, अकर्मक हो गई। इसी प्रकार से हमने कह दिया बच्चे नदी में नहाते हैं, बच्चे नदी में नहाते हैं। अब नहाना हमारी क्रिया हो गई मित्रों और फिर वही में आ गया, नदी आ गई, नदी हमारा अधिकरण हो गया, कर्ता हमारे बच्चे हो गए। इसका मतलब क्रिया हमारी क्या का उत्तर नहीं देगी। जब क्रिया हमारी क्या का उत्तर नहीं देगी तो क्रिया हमारी कैसी होगी मित्रों, अकर्मक हो गई। स्पष्ट है मित्रों। तो ये हमने एक नियम जाना, अब इसका दूसरा नियम देख लेते हैं। मित्रों दूसरा नियम वही जैसे पहले हमने देखा था पीछे, इससे पहले सकर्मक क्रिया के अंतर्गत यदि हमको केवल 4 विकल्प ही दे दिया गया हो, 4 क्रियाएं ही दे दी गई हो, तो वहां हम कैसे जानेंगे कि क्रिया हमारी सकर्मक है। तो बिल्कुल वही सेम अगले नियम के अंतर्गत यदि मान लीजिए हमें क्या दिया हो, 4 विकल्प या 4 क्रियाएं ही केवल दे दी गई हो, दी गई हो, तो हम कैसे बताएंगे क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। अकर्मक देखना है हमें, कैसे बताएंगे क्रिया हमारी अकर्मक है। तो 4 क्रियाएं दी गई हो तो हमें उन क्रियाओं से क्या का प्रश्न, क्या करना है मित्रों, उन क्रियाओं से क्या का प्रश्न करना है। यदि कोई
क्रिया क्या का उत्तर नहीं देती है तो वह क्रिया अकर्मक होगी। स्पष्ट है मित्रों? यदि 4 विकल्पों में हमें कोई क्रिया क्या का उत्तर ना दे तो वही क्रिया हमारी अकर्मक होगी। देखते हैं उदाहरण में। जैसे हमने कह दिया उड़ना, ए ऑप्शन। बी हमने कह दिया उड़ाना। सी देखना और डी पढ़ना। अब प्रश्न किया क्या उड़ना, उत्तर नहीं मिला। प्रश्न किया क्या उड़ाना, उत्तर भाई पतंग उड़ाना, यहां उत्तर हमको मिला। क्या देखना, टीवी देखना, यहां भी हमको उत्तर मिला। और क्या पढ़ना, किताब पढ़ना, यहां भी हमको उत्तर मिला। इसका मतलब हमें उत्तर यहां नहीं मिला तो ये हमारी कैसी हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। स्पष्ट है मित्रों? तो ये रहा हमारा मित्रों अकर्मक क्रिया। आज हमने सकर्मक और अकर्मक क्रिया को भली भांति पढ़ लिया है। आज के लिए इतना ही। और मित्रों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।